तो दोस्तों इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे फोटोज देखने के बाद अपने जो बोलते हैं ना, अपने बॉडी के अंदर एक जोश सा आ जाता है, यार अपने पास भी ऐसी वर्दी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं एनडीए की जो सीरीज है, बहुत सारे बच्चे 10th में हैं, बहुत सारे 11th में हैं, एक्चुअली उन्हें 12th में एनडीए का एग्ज़ाम देना है, बहुत सारे 12th में हैं, या 12th के बाद भी हो सकता है कि उनका एज लिमिट एनडीए के अंदर आता होगा, एलिजिबल होंगे वो एनडीए के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एनडीए के लिए कौन एलिजिबल है, तो हमने एक वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हो। तो आज मैं ट्रेंड एनालिसिस आपका बायोलॉजी का देने वाला हूँ। बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और आपको किस टॉपिक पे कितना आपको फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये बायोलॉजी का पूरा सेटअप है, मतलब पूरा का पूरा एक यहाँ पूरा का पूरा एनडीए का बायोलॉजी है। मैंने कोई भी 4 साल का एक एनालिसिस मैंने ले लिया है। अब देखो, सबसे पहला जो लेसन है उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। पहला जो लेसन है उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये जो लेसन है। अब इसमें अगर देखोगे तो मैंने जो कंटिन्यूस 4 साल का मैंने एनालिसिस कंसिडर किया है, तो एक बार 2 क्वेश्चन आए, फिर 3 क्वेश्चन आए, फिर आए ही नहीं, फिर 1 क्वेश्चन आया। और आज तो मेरा इसके ऊपर वीडियो भी आने वाला है, इसके ऊपर मेरा वीडियो आने वाला है। देन सेल एंड डिवीजन देखोगे तो 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट हम समझ के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स पे अगर आप देखोगे तो जनरली 1 क्वेश्चन तो कंफर्म आ ही रहा है, तो हम इसके 2 क्वेश्चन समझ के चल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जनरली एक क्वेश्चन आया, फिर आया ही नहीं। तो इसमें से आप एक आध टॉपिक अगर स्किप करना है तो ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हो, अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है। तो ऐसे आप ये एनालिसिस आपको क्या हेल्प करेगा कि आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना है, अगर आपके पास कम टाइम है तो। अगर टाइम है तो सब कुछ पढ़ो। प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पे एक बार 4 क्वेश्चन आ चुके थे और कुछ बार तो आए ही नहीं, तो जनरली ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन सिस्टम में 2, 3, 4, तो यहाँ पे जनरली 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑन एन एवरेज हम 2 समझ के चल रहे हैं। ह्यूमन सिस्टम 2 में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा ही नहीं गया, तो अगर ये चाहिए तो ये टॉपिक भी आप स्किप कर सकते हो। हेल्थ एंड डिसीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों कोविड का समय चल रहा है, तो इसलिए हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इसके अंदर अगर आपने स्किप किया तो चल जाएगा, एक आध क्वेश्चन है। तो जनरली मुझे ऑन एन एवरेज अगर 11 से, अभी देखो लास्ट है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, जनरली 2 और 1 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑन एन एवरेज मुझे एक पता चल रहा है कि 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से मुझे कम से कम 6 क्वेश्चन इसका राइट करना है। कम से कम 6 क्वेश्चन मुझे, मैं 9 और 10 समझ के चल रहा हूँ, अगर 9 and 10 में आया तो 6 क्वेश्चन तो अपने राइट होने ही चाहिए। अब रिमेनिंग अगर राइट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं इन शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा डीप में नहीं, बस आपको जितना नेसेसरी है उतनी चीज़ों का मैं एक पूरा का पूरा सीरीज मैंने चालू किया। उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा का पूरा सीरीज पसंद आएगा। तो दोस्तों जाने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।